बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। पहली तो आपने थंबनेल पे भी देख ली कि ये टेरियन वाइट का नून लीग के साथ राब्ता, ये क्या चक्कर है। बहुत ही अहम स्टोरी है, ये तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, इसकी पूरी तफसील शेयर करता हूँ। ये मामला क्या है, चक्कर क्या है, और बहुत ही अजीब व गरीब लग रहा है ना आपको, ये ज़रा सुनिएगा। और दूसरा आपके साथ ये शेयर करना है, वो भी स्टोरी बहुत ही अहम है कि सदर साहब कोई 2 हफ़्ते बाद या 2-3 हफ़्ते बाद, चंद हफ़्तों के बाद वज़ीर आज़म साहब से कह सकते हैं कि जी आप एतमाद का वोट लें। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है, ठीक है। और ये कल से हमने देखा कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में, सदर में, वो मोबाइल मार्केट में मुज़ाहरे हुए। वहाँ पर TLP के कारकुनान ने मुज़ाहरे किए और वो सैमसंग के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए। ये क्या चक्कर है कि ये बड़ा आपको एक अजीब व गरीब लग रहा होगा, लेकिन इसकी तफसील भी आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है। तो पहले आ जाएं जनाब ये सदर साहब वाली बात पे कि ये क्या है। अंसार अब्बासी साहब ने न्यूज़ में ये स्टोरी शेयर की है। उन्होंने कहा है कि जनाब के सदर साहब को 2 हफ़्ते बाद वज़ीर आज़म साहब से, शहबाज शरीफ साहब से कह सकते हैं कि जी आप असम्बली से एतमाद का वोट लें। अच्छा, आइन का आर्टिकल है 91(7), ठीक है, 91 उसकी जो सब क्लास 7, ठीक हो गया ना, आर्टिकल 91 और उस 7। तो आइन का आर्टिकल 91(7) के तहत कि जी वज़ीर आज़म जो ओहदा रखेगा वो सदर की खुशनुदी तक होगा, और अगर सदर को ये कन्फर्म हो जाए कि अब इनके पास असम्बली का एतमाद नहीं है, तो फिर सदर जो है ना उससे कह सकते हैं कि जी आप एतमाद का वोट लें, और वज़ीर आज़म साहब को वो लेना पड़ता है। और ये भी कहा गया उस स्टोरी में कि ये कोई हो सकता है उस इंतशार की आखिरी कोशिश हो, एक तरह से इंतशार मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहरान उन्होंने इस्तेमाल किया। बहरान यानी कि उसको जिस तरीके से PTI कोशिश कर रही हो, जिस तरह से खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये बहरान पैदा करने की आखिरी कोशिश हो कि किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए। क्योंकि खान साहब की तो सबसे बड़ी कोशिश ये है ना कि बहरान ही पैदा रहे, इंतशार ही पैदा हो जाए, बहरान ही रहे, वो बेचैनी ही रहे, इनको सुकून से नहीं बैठने देना, इनको इकानमी पे कंसंट्रेट नहीं करने देना। खान साहब को तो ये वो है ना, वो आपको अच्छी तरह से पता है उनके मिजाज का। तो बात ये है कि जनाब वो कह सकते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब अंसार अब्बासी साहब कि जी हमने फवाद चौधरी साहब से भी रब्ता किया और उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि जी हाँ ऐसा हो सकता है। और हम वो कहते हैं कि हम इत्तेहादियों के साथ भी रब्ते में हैं, और हो सकता है कि इत्तेहादी भी हमारी बात मान जाएं, जो कि बहुत ही प्रीमेच्योर है। मैं तो समझता हूँ इमेच्योर है, ठीक हो गया ना, ऐसे मजाक नहीं होता। वो पिछले दिनों देखा ना कोई इत्तेहादियों ने कोई तकरीरें की, तो शायद हो सकता है PTI वालों को कोई उम्मीद पैदा हो गई हो, उसका भी एक और चक्कर है, ठीक है ना। तो जब सदर जो है ना ये एतमाद का, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पूरी कोशिश की जाती है कि जब किसी तरीके से हम इंतशार और बेचैनी पैदा करें ताकि ये मामला इलेक्शन की तरफ आए। तो अब वो देखें कि वो कैसे, कि जब सारे उनके साथ कम्पैक्ट हैं, सारे के सारे उसी तरीके से। अब MKM से पूछा शाहजेब खानज़ादा साहब ने कि क्या आपकी जो रिजर्वेशंस हैं इससे हम ये अखज़ करें कि आप छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये अखज़ न करें। फिर ख़बरें आई कि जनाब ANP छोड़ने पे सोच रही है, तो फिर उसके बाद हैदर होती साहब का बयान आ गया कि जी बिल्कुल वो गलत ख़बरें हैं, हम हुकूमत को छोड़ने पे बिल्कुल नहीं गौर कर रहे। तो अभी तो ये सूरत हाल है कि हुकूमत को छोड़ने पे कोई गौर नहीं कर रहा। तो फिर सदर किस हवाले से कहेगा कि जब किसी ने कोई रिजर्वेशन भी ना दी हो, भले वो 2 वोट पे हो या 4 वोट पे हो। खान साहब भी तो 4 वोट पे थे ना, और बाद में तो उनकी वो और भी थिन हो गई थी मेजॉरिटी, तो उनकी भी तो यही 2-3 वोटों पे थी, यही सूरत हाल। तो वो तो एक दफ़ा हार गए थे, तब उनको एतमाद का वोट। और फिर आपको पता है कि किसने हेल्प की थी, कि जिस तरीके से मुश्किल से उन्होंने एतमाद का, अल्लाह बख्शे, आमिर लियाकत साहब ने भी कहा था हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं। तो ये इस तरीके से वो लाए जाते थे, जिस तरीके से अरकान। तो वो सूरत हाल। अब जब कोई भी नहीं कहेगा कि जी हम तो उसी तरीके से साथ खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है सदर साहब ने ये ऐसा कोई आर्डर करके या ऐसी कोई पुट्ठी मार के खुद अपने लिए
हजीमत का सामान पैदा करना है तो अब वो देख ले। अब कल से छलांगे मार रहे थे जनाब के हमजा शहबाज निगरान वज़ीर आला हैं और कायम मकाम हैं और उनके तो अख्तियारात महदूद होंगे। आज वो फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का तफसीली, और उसमें उनको ना निगरान लिखा है ना कायम मकाम लिखा है, बल्कि उन्होंने लिखा है कि नहीं ये वज़ीर आला हैं, फुल फ्लैज फॉर्म में वो ये वज़ीर आला हैं। तो ये वो सूरत हाल होती है। ये बड़ी आ जाए जनाब दूसरी खबर पे, और वो खबर ये है कि टेरियन वाइट ने कोई रब्ता किया है नून लीग से। नून लीग के एक साबिक MPA हैं, डॉक्टर अशरफ चौहान उनका नाम है, और वो पंजाब असम्बली में भी MPA भी रहे हैं, ठीक। और उसके बाद कुछ सेमिनार्स में मैंने उनकी तकरीर भी सुनी हैं, और उन तकरीर में वो बुला रहे थे कि जी ये वो एक्स MPA हैं और अब ये नून लीग के ओहदेदार हैं और इनको हम दावत खिताब देते हैं। डॉक्टर अशरफ चौहान साहब उनका नाम है, आजकल वो लंदन में होते हैं। ग़ालिबन मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई कंजर्वेटिव पार्टी के साथ भी उनका कोई रब्ता शाब्ता है, या वो कोई उनके ओहदेदार हैं, या उनके साथ भी वो होता है आम पाकिस्तानियों के जैसे वो होते हैं। अमेरिका में भी, UK में भी तो मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ उनका वो सिलसिला चलता है। उनके साथ एक तस्वीर आई टेरियन की, और ये तस्वीर आपके सामने चल रही है, ठीक। अच्छा, इस तस्वीर में मुझे मुझे नहीं मसला कि जी किसी के साथ कोई भी तस्वीर खिंचवा ले। वो टेरियन जेड खान या टेरियन वाइट भी जो इमरान खान साहबा की बेटी हैं, नाजायज़ औलाद हैं, और वहीं पे वो होती हैं आजकल वो जमाइमा साहबा के पास होती हैं, और उनके इमरान खान साहब के बच्चों की भी तस्वीर टेरियन के साथ आती रहती हैं। और जमाइमा साहबा ने अभी ये चंद रोज़ पहले फादर्स डे था तो उस पर भी उनको जो है ना हैप्पी फादर्स फिगर डे पर लिखा। उन्होंने अपने भाई के साथ उनकी तस्वीर शेयर की। कहने का मकसद ये था कि जी वालिद तो इनको अपना ओन नहीं करता, तो इस वजह से इनके साथ में इनकी तस्वीर, तो हैप्पी फादर्स फिगर डे उन्होंने ऊपर लिखा। खैर, वो तस्वीर तो खिंचवा सकती हैं, आज़ाद शहरी हैं, किसी के साथ भी, वहाँ उनका अपना एक कानून है, आइन है, सब कुछ है। तो उस हवाले से मुझे उससे गरज नहीं है कि ये तस्वीर आपके सामने है तो उन्होंने तस्वीर क्यों खिंचवा ली और क्या हुआ। ये जो उसके साथ बहुत सारे ज़राए ने ये बताया ना, ये कल मेरे पास ये ख़बर आ गई थी, लेकिन अब मैंने ज़राए से जब तक कांटेक्ट नहीं किया तब तक मैं बहुत ही वहमी किस्म का बंदा हूँ, मैं वहम की हद तक एहतियात करता हूँ। तब उसके बाद मुझे कोई देता भी है कोई मवाद तो मैं उसको 4-5 और ज़राए से काउंटर चेक करता हूँ, और जब तक वो चेक नहीं होता, आप बाज़ औक़ात आप में से कुछ लोग कह भी रहे होते हैं कि जी वो देर हो गई है, वो देर हो जाए भले, लेकिन अथेंटिक होना चाहिए। टेरियन वाइट का अब मैंने 2-3 सोर्सेज से कंफर्म किया है कि टेरियन वाइट ने इनसे मुलाकात की, बहुत सारे पॉलिटिकल मामलात भी डिस्कस हुए, तस्वीरें भी बनाई। साथ उन्होंने नून लीग को टेरियन ने मुबारकबाद दी है। ये जो रिजीम चेंज हुआ है ना, ये जो अदम एतमाद के ज़रिए उनके वालिद की ये जो हुकूमत हटाई गई है इमरान खान साहब की, PTI की, तो टेरियन ने एक उनको वो किया है, मुबारकबाद दी है कि मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ PMLN को, जो पार्टी या जो भी कोलिशन गवर्नमेंट है इसको, कि जिस तरीके से इसको हटाया गया, ये इट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। ये मैंने को 2-3 सोर्सेज से चेक करवाया है, उन्हीं के करीबी सोर्सेज से भी। तो मैंने कहा कि ये तो इसका मतलब ये है कि उनका पॉलिटिकल सेंस भी है। दूसरी बात ये है कि फिर इसका मतलब है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी रखती हैं इंटरेस्ट। और तीसरी बात ये है कि वो इसका मतलब है वो इतना खफा हैं इमरान खान साहब से, अपने वालिद साहब से, कि इसका मतलब कि वो उनको ओन नहीं करते। वो पता है ना अमेरिका की अदालत का वो फैसला भी मौजूद, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने इस वजह से भी भड़ास निकाली हो कि जी इस वजह से भी भड़ास निकालें कि ये सूरत हाल है कि जी उन्होंने मुबारकबाद दी है और शुक्र है जनाब जान छूटी है, इस तरीके से कि वो कहते हैं कि जनाब। और एक और वजह भी हो सकती है कि अगर वो जेन्युइन भी दी है मुबारकबाद उन्होंने, तो उनको इसका मतलब है
पता है कि पहले किस तरीके का बिगाड़ आया था और किस तरीके से उन्होंने जो है ना सारा कुछ, हर एक चीज़ का सत्यानाश किया था। तो हो सकता है उनको कन्वे किया गया हो सारा कुछ कि जी ये बात है, तो उसके बाद उन्होंने मुबारकबाद दी हो। लेकिन मेरे लिए ये कंफर्म करना, ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैंने आपको सारी इसकी एस्पेक्ट्स और सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी। लेकिन ये एक कंफर्म करना कि उन्होंने मुबारकबाद दी है इस कोलिशन गवर्नमेंट को या नून लीग को या रिजीम चेंज करने वालों को, तो ये बिल्कुल 100% कंफर्म है कि उन्होंने मुबारकबाद दी। और ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, ये इस वजह से भी ये आपके साथ मैंने शेयर करना था। आ जाए जनाब, ये सैमसंग का क्या चक्कर है। सैमसंग कल कराची में TLP का मुजाहरा हुआ और जनाब वहाँ पे बताया गया कि हमने ख़ुद भी देखा, ये उस मुजाहरे की कुछ तस्वीर भी, कुछ वीडियोस भी चल रही हैं। और आप ये देखें कि जनाब वो मुजाहरा हुआ और बड़ी तोड़ फोड़ भी हुई मार्केट में, मोबाइल मार्केट में, सदर में, कोई और जगहों पर भी, कराची में, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने। और उन्होंने ये कहा कि जी सैमसंग ने कोई QR कोड, ये जो होता है ना क्विक रिस्पांस या क्विक रीडर कोड, ये को मुतारिफ़ कराया है जो तौहीन आमेज़ है, जो ब्लास्फेमस है। अच्छा, फिर ये भी खबरें आईं कि उनके अंदर कोई ऑफिस के अंदर कोई मैनेजर है, उसने कोई तौहीन की है और उसको भी उन्होंने मारपीट करके ना पुलिस के हवाले किया है। पुलिस और रेंजर के, या पुलिस आ गई थी, रेंजर भी वहाँ पे आ गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको जो है ना ले लिया अपनी कस्टडी में। उसके बाद ये भी हुआ कि जनाब कोई वाईफाई कोड्स भी हैं, वाईफाई पासवर्ड्स, वो भी कोई तौहीन आमेज़ रखे गए हैं। कहते हैं कि जनाब के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई और सहाबा कराम की भी कोई तौहीन की गई है, ठीक है, और उन वाईफाई कोड्स में, और ये बताया जा रहा है। और अब कुछ राइटर्स भी हैं, राउटर्स, जो उनका जो है ना पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं। और अब उन राउटर्स को, ये वाईफाई राउटर्स की बात हो रही है, और जिनका वो आपको पता है वो कोड या पासवर्ड जो लगाते हैं, तो कह रहे थे कि ये इतलात आ रही थी कि वो मुबैना तौर पे उन्होंने तौहीन आमेज़ लगाए हैं। और वो ज़ाहिर है वो कोड या पासवर्ड होता है तो अपना बंदा रख सकता है, तो वो, लेकिन वो उनके ऑफिस के अंदर थे। अब ये कैसे पता चला? वो राउटर्स जो वाईफाई हैं वो उनके हवाले हो गए हैं FIA के साइबर क्राइम विंग के। वो इसको चेक करेंगे कि क्या वाकई ऐसा ही है या नहीं है, या क्या सूरत हाल है, या उसने तौहीन आमेज़ कोई अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ब्लास्फेमस, या इस किस्म की कोई QR कोड आया है, इसकी तहकीक होगी। तो फिर उसके एक दफ़ा हमने देखा था कि काफ़ी अरसा पहले कराची में था गालिबन वो भी, कि वो एक कोल्ड ड्रिंक की गाड़ी जा रही थी, तो उसमें से एक बोतल निकाल के तो बंदा वो कर रहा था कि जी ये देखें, इस पर भी जो QR कोड है वो भी तौहीन आमेज़ है। इस तरह की बातें भी पहले भी सामने आई थी। अब मेरे लिए ये है जांचना कि ये किसने किया है, क्या जानबूझ के, क्योंकि जो कंपनी होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा अपने ताजिर बहुत इस तरीके से बुज़दिल होता है। जो एक कंपनी होती है जिसको इतना मुनाफा हो रहा होता है, ज़ाहिर अब उनके सारे लोगो साइन बोर्ड्स वगैरह टूट गए, अब वो बाकी वो ख़तरे में भी आ गए, रिस्क भी, वो सारा कुछ। तो कंपनी आम तौर पे मजमूई तौर पे ऐसा नहीं करती आम तौर पे, क्योंकि उनको अपना मुनाफा अजीज़ होता है। वो जब चाइना में होते हैं तो वो वहाँ के होते हैं, जब पाकिस्तान में होते हैं तो वो यहाँ के हो जाते हैं, अमेरिका में होते हैं तो वहाँ के। तो वो सारे मजहबी रिवायात, ट्रेडिशंस, उस मुल्क की अखलाकियात, उस मुल्क के रिवाज, रस्म व रिवाज, इन सारों को ना बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करके और अपनी सारी चीज़ों में वो बहुत ख्याल रखते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये किसने किया है? ये क्या कोई अंदर के किसी बंदे ने किया है? ये क्या कोई ऐसी ये कंपनी के खिलाफ साजिश की है किसी ने? हो सकता है ना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी तो बहुत चल रहा होता है ना। तो ये क्या कंपनी के खिलाफ किसी ने साजिश की है? या ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग उसमें हैं जो पाकिस्तान में फ़िरका वारियत बढ़ा रहे हैं? हो सकता है ना, पाकिस्तान में बदअमनी चाहते हैं, पाकिस्तान में इस तरह का कोई ब्लास्फेमस, कोई इस तरह की कोई QR कोड या कोई वाईफाई का कोई पासवर्ड या इस तरीके का कोई करके, तो बहुत सारे सवाल आते हैं ना। बाहर दिखने की चीज़ें कुछ और होती हैं, और जब लोगों के इमोशनल सेंटिमेंट्स जब हर्ट होते हैं,
जब जज्बात को ठेस पहुंचती है तो फिर तो लोग नहीं देखते, फिर जाहिर है। और फिर मज़हब हो और फिर आपको पता है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क का मकाम हो और वो फिर सब तो जान माल इज़्ज़त सब कुछ कुर्बान। तो अब ऐसे हालात सूरत हाल, इसके पीछे फिर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन है, ये कर कौन रहा है, या ऐसा कि पहले तो उसकी तहकीकात हो ना कि ऐसा है, और अगर है ऐसा तो फिर उसके बाद ये है कि ये कौन कर रहा है या कौन करवा रहा है, ये किस तरीके का हंगामा फसाद या फिरका वारियत या इस तरीके की कौन से कोई बेचैनी या फैला रहा है या को फैलाना चाहता है, या उस कंपनी को किसी ने टारगेट किया है या कोई ये वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आई थिंक कि वो आज बहुत सारे उनके लोग भी पुलिस के हवाले हो गए हैं, कुछ मुजाहिरीन भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, वाईफाई राउटर्स भी चले गए हैं वहाँ FIA के पास। इसकी पूरी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर पता चलेगा क्या होना है। तो अल्लाह ताला हम पे खसूसी करम फरमाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।